इस देश में बैंक से पैसा लेकर लोग लूट रहे हैं, देश चुप रहा। हजारों करोड़ रुपया लोग बैंक से लोन के नाम पर लेते हैं, फिर वो एनपीए हो जाता है, राइट अप हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बैंक का पैसा लेकर के काला धन जमा भी कर रहे हैं। यानी इस देश में सरकारी धन का लूट भी हो रहा है। जननायक राहुल गांधी जी 9 तारीख को बिहार की सड़कों पर पटना में उतरे थे, तब ये चोरी पकड़ी गई और उसके बाद लगातार जननायक राहुल गांधी जी देश के सामने ये तस्वीर रख दी है कि किस तरह से चोरी की जा रही है। वरना तो यहाँ पर प्लानिंग तो 2 करोड़ से ऊपर वोट को गायब करने का, निरस्त करने का, क्योंकि गरीब आदमी वोट कब देखता है। राहुल गांधी जी ने कहा है, हम इस देश में वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये चोरी नहीं, डकैती है और ये इस डकैती में चुनाव आयोग फंस चुका है। उसे 68 लाख लोगों का नाम जो बिना किसी कारण काट दिया है, उसको सामने रखना पड़ेगा और उसको मुझे लगता है कि सजा मिलने में देर नहीं लगेगी। इस देश का चुनाव आयोग कहता है राहुल गांधी जी जो है एफिडेविट देते हैं। है हिम्मत नार्को टेस्ट कराकर चुनाव आयोग की, वो एक एफिडेविट देते देश की जनता के सामने कि जो ये मतदाता सूची है वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है, इसमें घोटाला नहीं किया गया है, इसमें चोरी नहीं की गई है, हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। है हिम्मत ज्ञानेंद्र कुमार में तो जाके आए और देश की जनता के सामने, मीडिया के सामने एफिडेविट दे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर बिहार के प्रभारी सुशील पासी जी मौजूद हैं। पासी जी, जो ये यात्रा हुआ है अभी, वोटर अधिकार यात्रा हुआ है, इससे क्या मैसेज पड़ेगा? अभी नहीं, मैसेज नहीं देने के लिए वोट अधिकार यात्रा नहीं है। ये आजादी की जो लड़ाई में जो हम लोगों को संविधान मिला और संविधान में जो सबसे पहला अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, वो वोट देने का अधिकार है। यही काम आजादी के पहले नहीं था। हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा अगर कोई चीज देता है तो वोट का अधिकार देता है। बाकी कोई बड़ा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई 1000 करोड़ का आदमी होगा, कोई 500 रुपए का भी आदमी नहीं होगा, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन होगी, किसी के पास भूमि नहीं होगा, कोई निरक्षर होगा, कोई साक्षर होगा। यानी ये विविधता से भरा हुआ देश है। उसमें हमें एकता के रूप में केवल एक ही चीज आती है, वोट देने का अधिकार है। इसको महात्मा गांधी जी ने, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद साहब ने, सरदार पटेल साहब ने, इन सभी ने केवल एक राय होकर के ये तय किया कि इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी का हक का मतलब होगा कि हम वोट का अधिकार सबको बराबर बराबर पर देंगे। आज उसी पर संकट खड़ा है। इस देश में बैंक से पैसा लेकर लोग लूट रहे हैं, देश चुप रहा। हजारों करोड़ रुपया लोग बैंक से लोन के नाम पर लेते हैं, फिर वो एनपीए हो जाता है, राइट अप हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बैंक का पैसा लेकर के काला धन जमा भी कर रहे हैं। यानी इस देश में सरकारी धन का लूट भी हो रहा है। ये देश तब भी चुप रहा। एक ऐसा राजनीति का मॉडल आया कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग चंदा लेंगे और चंदा के नाम पर ठेका पट्टा सब फिर उद्योगपतियों को और बड़े बड़े लोगों को देंगे। ये राजनीति का मॉडल हो गया है। राजनीति का मॉडल, वोट वाले के पास कोई अधिकार नहीं बचा है। अगर आपके पास ये ताकत है, और जो एसबीआई का आपने देखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो क्या था? ये इस देश में ये तय था कि इस देश में आप कितना भी लूट करेंगे, आपको बचने का रास्ता मिल जाएगा। अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे को देखता है, वो इतना निर्भीक है, वोट को पूरा कैंसिल करता है, निरस्त करता है। देश के सामने तस्वीर आती है। मुझे नहीं लगता कि उसको फांसी पे चढ़ाया गया। अगर उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता तो आज कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि वोटर लिस्ट से एक भी वोट कोई वंचित कर देता है। आज तो सीना जोरी है, आदमी जिंदा है, उसको मरा हुआ दिखाया जा रहा है। मतलब वोट भी चोरी करेंगे, ऊपर से सीना चोरी भी करेंगे। मुझे लगता है ये देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए जब माननीय जननायक राहुल गांधी जी 9 तारीख को बिहार की सड़कों पर पटना में उतरे थे, तब ये चोरी पकड़ी गई और उसके बाद लगातार जननायक राहुल गांधी जी देश के सामने ये तस्वीर रख दी है कि किस तरह से चोरी की जा रही है। वरना तो यहाँ पर प्लानिंग तो 2 करोड़ से ऊपर वोट को गायब करने का, निरस्त करने का, क्योंकि गरीब आदमी वोट कब देखता है? जब वो वोट देने जाता है, मतदाता सूची में देखता है, उसका नाम ही नहीं है। घर में 5 वोट है, 2 वोट नहीं है, तो गरीब आदमी कहाँ लड़ेगा? रिक्शा चालक है। इस देश में जो गरीब गुरबा है, वो 1 वोट के लिए कहाँ संघर्ष करते जाएगा? कि कार्यालय में जाएगा, मनमानी तरीके से नाम काट दिया, जाति धर्म देखकर नाम काट दिया, गरीब लोगों का काट दिया। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इसी के खिलाफ
जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है, हम इस देश में वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये चोरी नहीं, डकैती है, और ये इस डकैती में चुनाव आयोग फंस चुका है। उसे 68 लाख लोगों का नाम जो बिना किसी कारण काट दिया है, उसको सामने रखना पड़ेगा, और उसको मुझे लगता है कि सजा मिलने में देर नहीं लगेगी। क्या सर टाइमिंग सही है, क्या लेट हो गए ये चीज करने में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो काफी बीत गया पहले। नहीं, एक्चुअली कांग्रेस सत्य और अहिंसा की पार्टी है, हम झूठ की मियाद पर नहीं है। हमारी जो बुनियाद है वो सत्य पर आधारित है। हम जब चुनाव आयोग की बात करते हैं तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि वो निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि इस देश में लोकतंत्र इस तरीके से छीना जाएगा कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त है उसका चयन करने के लिए न्यायाधीश को उसमें शामिल होना था। पहले उसके लिए कानून बनाया गया कि अब न्यायाधीश नहीं रहेगा, सरकार का मंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, सब आपस में मिलकर चुनाव आयोग को चयन कर लिए। एक नई परंपरा हो गई है कि अगर संवैधानिक पद पर रहते हुए जितना आप इस देश में अन्याय करेंगे, जितना आप भारत विरोधी काम करेंगे, आपको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। तो राज्यसभा में जाने के लिए, बिना चुनाव जीते मंत्री बनने के लिए जो पर्दे के पीछे से रह करके इस देश को लूटने की परंपरा है, मुझे लगता है इसीलिए चुनाव आयोग ने ये हिम्मत जुटाई है, और इसको खुलासा होगा, इसकी पोल खुलेगी। और एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश का चुनाव आयोग कहता है राहुल गांधी जी जो है एफिडेविट देते हैं, है हिम्मत नार्को टेस्ट कराकर चुनाव आयोग की, वो एक एफिडेविट देते देश की जनता के सामने कि जो ये मतदाता सूची है वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है, इसमें घोटाला नहीं किया गया है, इसमें चोरी नहीं की गई है, हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। है हिम्मत ज्ञानेंद्र कुमार में तो जाके आए और देश की जनता के सामने, मीडिया के सामने एफिडेविट दे और ये कहे कि जितना ये मतदाता सूची बनी है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, ये चोरी पकड़ी गई है। और ये सरकार तो उसमें शामिल है, लेकिन आने वाली जो सरकार मिलेगी, ये जिन लोगों ने भी भारत माता को लूटने का काम किया है, चुनाव के साथ मतलब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, इनको समय रहते हुए इनको सजा भी भारत की जनता देगी। सर एक आखिरी सवाल था, क्या कितनी सीट्स कांग्रेस को मिल रही है, क्योंकि व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं, और क्या उसी चेहरे को सीट छोड़ो, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। सीट का कोई झगड़ा नहीं है। जहां कांग्रेस मजबूत है कांग्रेस लड़ेगी, जहां कम्युनिस्ट मजबूत है कम्युनिस्ट लड़ेगी, जहां राजद मजबूत है राजद लड़ेगी। हमारा मतलब साफ है, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। रास्ते में चले आइए और देखिए इंडिया गठबंधन के सारे झंडे एक साथ खड़े होकर के। नए लोगों को मौका मिलेगा। हाँ, नए पुराने सबको, हम युवा के साथ भी हैं, जोश के साथ भी हैं और अनुभव के साथ भी हैं, सभी को मौका मिलता है। राजनीति में अगर नए लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तब भी लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये कांग्रेस की परपाटी रही है, नए को भी मौका, 50 साल से कम वाले को भी मौका देते हैं और 50 से ऊपर वाले को भी देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका कितना उम्र है आप अंदाजा लगा लीजिए, और जो हमारे एनएसवाई के साथी होते हैं उनका उम्र देख लीजिए। तो 25 वर्ष वाले को भी मौका देते हैं और 90 साल वाले को भी मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे चैनल के साथ। और ये थे सुशील पासी जी, और यही से यात्रा जो है पीछे से निकलेगी, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल द विभाग।